साल जेल टाइम सर्कल। या फिर आपको 2 साल के लिए जेल बोला था, क्या बोला था कि आप 5 करोड़ रुपए जुर्माना दे दीजिए, तो आप 5 करोड़ रुपए जुर्माना देकर यू हैव स्किप्ड द जेल टाइम। दिस इज कंपाउंडिंग एंड इज ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ सिविल ऑफेंसेस, क्रिमिनल नेचर ऑफेंसेस कंपाउंडिंग नहीं होती है। व्हाट डज दिस मीन? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेटल ऑफेंसेस पनिशेबल बाय फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग अ सम ऑफ मैक्सिमम फाइन बाय द ऑफेंडर। हमने बताया था 2021 में हमारे पास चेंजेस हुए हैं। ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी सिर्फ और सिर्फ, अब रीजनल डायरेक्टर भी कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रार आपको एलएलपी का रजिस्ट्रेशन देने वाला है, वहाँ पर कौन सा फॉर्म है। आई वांट यू गाइस टू राइट ऑल ऑफ दीस पॉइंटर्स इन द कमेंट बॉक्स। आई गेट टू नो कि मेरे बच्चे पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आने के लिए। ओके, कंपाउंडिंग मैंने आपको समझाया हुआ है। जब इंस्टेड ऑफ जेल टाइम आप पैसे दे सकते हो या इंस्टेड ऑफ पैसा आप जेल टाइम दे सकते हो, बट दिस ओनली इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिविल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस। आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, किडनैपिंग कर दी, नॉट अलाउड कंपाउंडिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सिविल ऑफेंस है, इसमें आपको 7 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना था, ठीक है? क्योंकि आपके 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो आपको बोला गया कि 8 साल जेल टाइम सर्कल। या फिर आपको 2 साल के लिए जेल बोला था, क्या बोला था कि आप 5 करोड़ रुपए जुर्माना दे दीजिए, तो आप 5 करोड़ रुपए जुर्माना देकर यू हैव स्किप्ड द जेल टाइम। दिस इज कंपाउंडिंग एंड इज ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ सिविल ऑफेंसेस, क्रिमिनल नेचर ऑफेंसेस कंपाउंडिंग नहीं होती है। व्हाट डज दिस मीन? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेटल ऑफेंसेस पनिशेबल बाय फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग अ सम ऑफ मैक्सिमम फाइन बाय द ऑफेंडर। हमने बताया था 2021 में हमारे पास चेंजेस हुए हैं। ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी सिर्फ और सिर्फ, अब रीजनल डायरेक्टर भी कर सकते हैं। यस, आई शोड यू राइट, यहाँ पर हमने देखा था। अब रीजनल डायरेक्टर भी कर सकते हैं और सीनियर ऑफिसर भी कर सकते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंस यहाँ पर अलाउड है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, अभी ओनली अप्लाइज टू ऑफेंसेस विद नो इम्प्रिजनमेंट। जैसे आपको बताया कि इम्प्रिजनमेंट होता ही है सर्टेन केसेस में, लाइक रेप, मर्डर, किडनैपिंग या जो सिविल क्रिमिनल नेचर के ऑफेंसेस हैं, तो वहां पर आप कंपाउंडिंग अलाउड नहीं करते, हमारा लॉ नहीं करता है। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने समझते हैं। इफेक्ट या रजिस्ट्रेशन का जैसे कन्वर्जन हुआ, एक बार आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई, नए नेम पर सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारी ऑब्लिगेशंस ऑटोमेटिकली पुराने फर्म की या पुरानी कंपनी की वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। द ओल्ड एंटिटी नाउ इज डिसॉल्व्ड, पुरानी एंटिटी बंद। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, अगर एलएलपी कोई प्रॉपर्टी लेती है, ऑन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, इट मस्ट नोटिफाई द रेलेवेंट अथॉरिटी टू अपडेट द रिकॉर्ड्स। जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार है, जो भी लोग हैं, अगर मान लेते हैं लैंड डील आ जाती है, कोई गवर्नमेंट रेलेवेंट गवर्नमेंट है, उनको अपडेट करने के लिए बोलेंगे। पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग, मान लेते हैं इस एलएलपी में कन्वर्ट होने से पहले इस प्राइवेट कंपनी पर कोई केस चल रहा था, तो वैसे कैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड ऑनगोइंग कोर्ट केस लीगल मैटर कंटिन्यू करेगा, बट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कंपनी एलएलपी के नाम पे ये नया केस चालू रहेगा, पुराना केस नए एलएलपी पर चालू रहने वाला है। ठीक है, रूलिंग ऑर्डर एंड जजमेंट, कोई पुराना कन्विक्शन है, मतलब किसी के लिए आप आरोपी करार कर रहे हैं, कोई रूलिंग आई थी, जजमेंट है, वो भी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन पे वैलिड था, वो आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन पे वैलिड है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी थी, चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, चाहे वो फर्म थी। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी सब सेम रहने वाले हैं। प्रीवियस एंटिटी वैलिड रहेगा, बस एलएलपी के नाम पे रहेगा, एलएलपी पर हुआ है, व्हाटएवर होगा कुछ। कंटीन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉइज अपनी जॉब रिटेन कर सकते हैं विद नो चेंज इन टर्म, कोई टर्म भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नोटिस ऑफ कन्वर्जन करेस्पॉन्डेंस फॉर 12 मंथ्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन मस्ट मेंशन द कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, मैंने जो एक फॉर्म से एलएलपी ट्रांसफर हुई, तो जब भी मैं कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करती हूँ, जैसे मैं ईमेल भेजती हूँ, कोई पोस्ट भेजती हूँ, तो उसमें मुझे लिखना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जब से मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ, फॉर 12 मंथ मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने कन्वर्जन कराया है एलएलपी। फॉर 12 मंथ्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन मस्ट मेंशन द कन्वर्जन, द प्रीवियस एंटिटीज नेम एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो प्रीवियस एंटिटी का नाम डाल लेते हैं, एग्जांपल प्रीवियस एंटिटी का नाम था XYZ एंड XYZ प्राइवेट कंपनी, मान लो ये इसका ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ जाने वाला है, 12 मंथ जब तक मैं फॉर्म से एलएलपी या कंपनी से एलएलपी ट्रांसफर। तो मैंने कोई बात कॉल करी, तो फाइन लग सकता है 10,000 से 1 लाख रुपए का। एडिशनल जितने दिन डिले करोगे, 50 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भी लग सकता है। तो 10,000 से 1 लाख तो फाइन ही है, जब कन्वर्जन होने सारी बातचीत आपको फॉलो करनी है। और प्रतिदिन जितने दिन डिले हो रहा है, जितने दिन आप कंट्राविन कर रहे हो, जो बोला है आपको करने के लिए, 50 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लग सकता है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, अब एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड सारे प्रीवियस एग्रीमेंट्स वैलिड रहते हैं। एलएलपी इज ट्रीटेड एज इफ इट वाज ओरिजिनल पार्टी। जैसे मान लेते हैं मैंने किसी फर्म के साथ, किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट किया था, ठीक है, और अभी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में ट्रांसफर हो गई, तो मान लिया जाएगा कि मेरा एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप फर्म अब एलएलपी के साथ हो गया है। ओके, सारे कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड्स डीड्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स ही होते हैं तरीके से, पार्टनरशिप डीड होती है ना। अरेंजमेंट कंटिन्यू पोस्ट कन्वर्जन, पुराने थे और पोस्ट कन्वर्जन सेम रहने वाले हैं, दे रिमेन एनफोर्सेबल। जैसे कि पहले हमने ऐसे मान लिया पहले साल की एलएलपी के साथ हुआ था, पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एलएलपी के साथ ऐसे मान लिया जाए। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट में मैंने बता दिया आपको, एक्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी द पावर्स क्या है, कोई भी अथॉरिटी पावर अपॉइंटमेंट जो कि आपको दे रखी थी वो भी वैलिड रहेगी। कोई भी लाइसेंस अप्रूवल मान लेते हैं आप, कुछ केमिकल बनाने का लाइसेंस रखा था, तो एलएलपी होने के बाद वैलिड रहने वाली है, बस आपको कंप्लायंसेस फॉलो करते रहने पड़ेंगे अगर ऐसा रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, नोटिस ऑफ कन्वर्जन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस 12 महीने तक मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम 14 द डे ऑफ कन्वर्जन। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू वाले टॉपिक पे लिख लीजिए कि अगर मैं पुरानी कंपनी, पहले लेट्स में कोई प्राइवेट कंपनी थी और अब मैं फर्म में कन्वर्ट हो गई हूं, तो जब मैं कन्वर्ट हुई हूं उसके 14 दिन से आने वाले 12 महीने तक मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं कन्वर्ट हुई हूं और मेरा पुराना नाम क्या था, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। ठीक है, मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफिशियल कम्युनिकेशन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी कि हम कन्वर्ट हुए हैं एलएलपी में, द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस है। ठीक है, ऑलरेडी टॉक स्पोकन अबाउट इट। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दिस इज ऑल गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पेनल्टी क्या है पता है, ये यहाँ पर 10,000 से 1 लाख की फाइन है और साथ ही साथ आपको 50 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब क्या एक फॉरेन एलएलपी कंप्लीट, कोई फॉरेन एलएलपी है, उसका क्या प्रोविजन रहता है, कैसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या लीगल कंप्लायंस रहता है, उसको समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, सेक्शन 2M